गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वो थोड़ा सा क्या है, ये जो लिंक डलता है ना आपके पास, लिंक भेजा जाता है, लिंक शेयर किया जाता है, वो 9th क्लास में डाल दिया, यस इसलिए सर। आपकी क्लास लेट हो गई थोड़ी सी। चलो फिर भी कोई नहीं। देखो बायोलॉजी का चैप्टर चालू करते हैं। मैंने कहा था कि केमिस्ट्री के हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए, कितने चैप्टर हो गए हमारे केमिस्ट्री के? 3 3। चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर और 2 बच रहे हैं, तो वो अभी चालू नहीं करना है। क्या पता सिलेबस कहाँ से बने, हम केमिस्ट्री केमिस्ट्री के पीछे लगे रहे और उधर से फिजिक्स और बायोलॉजी भी तो आएगी ना। तो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हमने पढ़ लिया। ये भी गलती कर दी हमने कि लगातार 3 नहीं पढ़ने चाहिए थे, 2 काफी थे। धातु अधातु वाला हम बाद में पढ़ सकते थे, लेकिन कोई नहीं। ये बायो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। अब देखो लिंक नहीं मिला ना बच्चों को, तो है ही नहीं। तुम 6 बच्चे कनेक्ट हो, बच्चे भी नहीं 5 ही। तो अभी मैं चैप्टर चालू नहीं करूंगा क्योंकि सारे बच्चे नहीं है ना। कोई नहीं, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? रिवीजन। जो 3 चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाए थे उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर ले, या उनके बारे में थोड़ा सा जान ले, या फिर मैं तुमसे क्वेश्चन ही करवा लूं। तो एक काम करो, अभी चैप्टर तो चालू करूंगा नहीं क्योंकि 10-15 मिनट होगा भी नहीं, और सारे बच्चे भी नहीं है क्योंकि उनको तो लिंक ही नहीं मिल पाया। तो अब क्या करोगे? मैं एक काम करता हूं, 5 क्वेश्चन डाल रहा हूं आपको। कितने क्वेश्चन? 5। और उन 5 के आंसर देना आपको कॉपी के अंदर, और पता लगाना किसका आंसर सही है किसका गलत है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये चैप्टर चालू नहीं कर रहा अभी, अभी नहीं हो रहा चैप्टर चालू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं? अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण, कोई सा भी एक एग्जांपल। ऐसे समझ लो ये तुम्हारा टेस्ट ही हो गया एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि पीओपी बनाने की विधि बताओ। पीओपी बनाने की विधि। अब आप सोच रहे हो सिर्फ बीच में कैसे टेस्ट लिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी जान नहीं निकाली जा रही कि नहीं आ रहा तो तुम्हें तुम्हारा पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें। अभी टाइम नहीं है ना, इसलिए हल्का सा टकिए आपको कितना आ रहा है। आपकी बिना तैयारी आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। वो पीओपी बनाने की विधि बतानी है। नंबर 4, नंबर 4 आपको बताना है। देखो निम्न को स्पष्ट करना है, निम्न को स्पष्ट करना है। फर्स्ट, अमलगम क्या चीज है? अमलगम। नंबर 2, अम्लराज, अम्लराज, इन दोनों के बारे में बताना है। नंबर 3, कांसा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि दो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल दो। दो रिडॉक्स रिएक्शन के उदाहरण दो। चलो करो फटाफट करो, 5 क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से 10 मिनट का भी मैटर नहीं है, 5 मिनट का मैटर है। करो फटाफट।
जो भी बच्चे कनेक्ट होते जा रहे हैं वो ध्यान रखना, मैं ये बायोलॉजी का छठा चैप्टर चालू नहीं कर रहा क्योंकि सारे बच्चे नहीं है, इसलिए आपको जो बोर्ड पर क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं उनका टेस्ट देना है, मतलब आपको उनके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं, व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड क्वेश्चन इज गिव द सिंगल एग्जांपल ऑफ द प्रेसिपिटेट रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, पीओपी बनाने का मेथड बताइए। और क्वेश्चन नंबर 4, इनको बताना आपकी अम्लगम क्या है, अम्लराज क्या है, और कांसा एक मिश्र धातु है, किस किस से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 2 रिडॉक्स अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल बताने हैं आपको, सिर्फ उदाहरण देने हैं, मतलब 2 रिडॉक्स अभिक्रिया लिखनी है। हो गया, विशेष कर लिया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग छोड़ो और बोर्ड पर जो क्वेश्चन डले हैं उनके आंसर दो। तीनों चैप्टर से क्वेश्चन है।
हो गया क्या, कर लिया? विशेष, अंजलि, अच्छा देखो एक बार ध्यान देना बोर्ड के ऊपर सब, ये मैं करवाता हूँ एक बार, फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर सब ध्यान दोगे। पहला क्वेश्चन है हिट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं, बताओ देखिए अगर किसी को आता है तो। तो मैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना, अनुपापन। बस, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो था अंग्रेजी का शब्द, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुमापन। अनुमापन विधि। वेरी गुड, अनुमापन विधि, अनुमापन विधि, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण, अगर अवक्षेपण अभिक्रिया के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक रिएक्शन बताई थी मैंने, Na2SO4 और BaCl2, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा? 2NaCl। हाँ, दो तो NaCl बन जाएगा, BaSO4 प्लस 2 मोलिक्यूल किसके बन जाएंगे? NaCl के। ये अभिक्रिया थी। इसके अलावा और भी रिएक्शन थी, यानी कि AgNO3 के भी क्रिया आप KCl से करवा सकते हो, तो उधर जाकर पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन जाता है, KCl बन जाता है। POP बनाने की विधि बिल्कुल इजी है, जिप्सम को गर्म कर दो, CaSO4 को गर्म करना था 393 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, जैसे CaS2 डॉट 2S2, ये सूत्र था इसका, CaSO4 डॉट 2S2, इसको क्या करना था, गर्म 393 केल्विन पर। तो यहां से क्या होगा, यहां से CaSO4 और आधा मोलिक्यूल रखना है पानी का, और 1.5 अणु पानी के क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये विधि थी किसकी, POP की। निम्न को स्पष्ट करना, अब इनको स्पष्ट करना था। अम्लगम किसे कहते हैं, अम्लगम? अम्लगम का मतलब ये है कि अगर किसी मिश्र धातु के अंदर, अगर किसी मिश्र धातु के अंदर क्या मिला दी जाए, मरकरी, पारा, Hg मिला दिया जाए। अगर आप कोई मिश्र धातु बना रहे हो और उस मिश्र धातु के अंदर हमने क्या मिला दिया, पारा मिला दिया, Hg मिला दिया, तो ध्यान रखना अगर उसमें पारा मिला दिया तो फिर वो क्या कहलाएगा, अम्लगम। अम्लराज किसे कहते हैं बताओ अगर किसी को आता है तो, कोई भी जवाब दो। अम्लराज, अम्लराज एक मिश्रण है ना, किसका? अम्लराज मिश्रण है HCl और HNO3 का। HCl के तो कितने अणु लेते हैं, 3, और इसका 1, यानी कि HCl और HNO3 को 3:1 में मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है, तब जाके बनता है अम्लराज। और अम्लराज क्या काम करता है ये तो बता ही सकते हो? सोने और चांदी जैसी कठोर धातुओं को गलाने में, सोने जैसी कठोर धातुओं को गलाने के काम में आता है कौन, अम्लराज। कांसा, विशेष बता रहे थे, कांसा किस किस का मिश्रण है? उज्जवल बता। लोकेश प्रजापत, मनीष शर्मा, मानस, अनामिका, जो भी, सिया। कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन। शाबाश, कॉपर प्लस एसएन, टिन। कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ है कौन, कांसा, ठीक है। हाँ, 2 रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण, 2 रिडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण। तो रिडॉक्स के तो दे दो एग्जांपल बहुत सारे, एक तो यही दे दो, Zn प्लस कॉपर सल्फेट, इधर जाकर क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, तो जिंक का जोड़ीदार बनेगा इससे, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और CuSO4 से कॉपर, ये हो गया अपचयन। एक एग्जांपल तो ये था।
आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे Fe2O3 plus 3C CuO प्लस S2, तो इधर जाकर क्या बनेगा Cu प्लस H2O। एक तो ये और एक ये, यहाँ से ऑक्सीजन निकली है, इसका मतलब अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। और इधर जाकर ऑक्सीजन जुड़ रही है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए थे। ये लो, कुल मिला के हमारी थोड़ी बहुत तैयारी तो है, पहले चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की और तीसरे चैप्टर की। कोई बात नहीं, आज तो देखो क्या हुआ, कम से कम 20 मिनट खराब हो गए हमारी गलत साइट पर लिंक डालने से। यानी कि 10th में जो आपको लिंक मिलने वाला था क्लास का, वो 9th क्लास में रेफर हो गया। तो जैसे कनेक्ट की 9th वाले बच्चे हो रहे थे, उसको चेंज किया, तब तक हमारा टाइम हो गया। ठीक है, कोई नहीं, कल से हम ये वाला चैप्टर चालू कर देंगे। मैं तो देखो लिख भी दिया था ऊपर, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का चैप्टर है, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब है, जितना इंटरेस्टिंग होगा ना, आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट होगे और आपके दिमाग में छपेगी वो चीज। तो कल से चालू करेंगे, ठीक है, सैटरडे से बायोलॉजी वाला चैप्टर। और क्लास मिस नहीं करनी है, जितना हो सके क्लास लिया करो। कोई पता नहीं है स्कूल का, ध्यान रखना, हमने दिमाग से निकाल दो स्कूल वगैरह खुलेगी, कोई पता नहीं है, इसलिए फोकस पूरा आपका। अभी आपकी लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास ले रखो, स्कूल की तरफ आपको ध्यान ही नहीं देना। आपको अपना सिलेबस पूरा करना है, चाहे स्कूल खुले ना खुले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। सर।